वोटर लिस्ट में पाकिस्तान के नागरिक का नाम। एसआईआर से पहले पश्चिम बंगाल में हुआ बवाल। बीजेपी ने उठाए ममता सरकार पर सवाल। इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर पहले ही ऐलान कर दिया है और अधिकारियों के लिए गाइडलाइंस दे दी हैं, पर इसी बीच पश्चिम बंगाल की सरकार जिस एसआईआर का लगातार कर रही थी विरोध, अब ऐसा लग रहा है कि उस विरोध की वजह सामने आ चुकी है। जी हां, और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि बीजेपी के नेता ने एक बड़ा खुलासा करते हुए ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के नौहाटी विधानसभा की मतदाता सूची में एक पाकिस्तानी नागरिक का नाम शामिल होने पर एक बड़ा खुलासा बीजेपी के नेता ने किया है। बैरकपुर से पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाया है कि पाकिस्तान के कराची की निवासी महिला का नाम आज पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में है। और इसी के साथ साथ बीजेपी के नेता ने सवाल उठाया कि पड़ोसी देश के नागरिक का नाम नौहाटी की मतदाता सूची में कैसे आ गया। बंगाल में जल्द ही विधानसभा का चुनाव होने वाला है और मतदाता सूची के लिए एसआईआर शुरू होने वाला है और उससे पहले इस तरीके की चीजें पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आना काफी बड़े सवाल खड़े कर रही है ममता बनर्जी सरकार पर। और इसी के साथ साथ हम आपके लिए सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद अर्जुन सिंह, और उन्होंने क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी सरकार को लेकर और क्या कुछ कहा है इस कराची की महिला को लेकर जो रहने वाली पाकिस्तान की है, पहचान भी कराची की है, पर वोटर लिस्ट में पश्चिम बंगाल की पश्चिम बंगाल की जो वोटर लिस्ट है वहां पर नाम है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अर्जुन सिंह। पहले नहीं बोला है, जो पाकिस्तानी नागरिक उसके विधानसभा में है, उसका पूर्व विधायक जो वर्तमान एमपी हैं वो बोल रहे हैं कि एक ठो नाम बाद होले, वैधो नाम बाद होले, हम अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी बंगाल में आग लगा दे। एक संवैधानिक प्रधान के नाम से उनके पार्टी का एमपी बोल रहा है। और जब ये मैटर मीडिया के सामने हमने लाया, इलेक्शन कमीशन के सामने लाया, माननीय स्वराष्ट्र मंत्री के सामने लाया, तो अब बोल रहे हैं कि हाँ वहाँ वो पाकिस्तानी नागरिक। एक पाकिस्तानी नागरिक जो पाकिस्तान से आई हुई महिला, जो उसका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड सब बन गया, इल्लीगल ढंग से भारतवर्ष में रह रही है, वो भी नैहट्टी में रह रही है, और उसके पार्टी के लोग इस तरह का बयान कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पूरे बंगाल में हम लोग तो यही बात कर रहे हैं कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या, अनुप्रवेशकारी पाकिस्तान का सारा लोगों को बंगाल एक सेफ पैसेज है, यहाँ ग्राउंड जीरो पर वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड सब बना के दे दिया जाता है और वो पूरे भारतवर्ष में फैल जाते हैं। मेन हब जो है ये राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड वोटर के लिए ये बंगाल है। ये तो हम लोग बोल रहे थे, उसका प्रमाण हमने दिया है। इस तरह से इस बैरकपुर शिल्प अंचल में आप बैरकपुर अगर जाएंगे, बैरकपुर के जो कैंटोनमेंट बोर्ड है उसका जो हॉस्पिटल है उसके पीछे एक बस्ती है, वहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी नागरिक रहते हैं। ये आपको तुरा माल्ला इसे बहुत से जगहों पर जहाँ मुस्लिम लोग रहे हैं, नया बाजार, आपको कांकीनारा नया बाजार, बाकर माल्ला, ये सब जगह भर्ती हैं पाकिस्तानी नागरिक। पूरे बैरकपुर में आप बैरकपुर पौरसभा में चले जाइए, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर वार्ड में पूरे पाकिस्तानी नागरिक भरते। ये नौशाद जो काउंसिलर हैं वो पाकिस्तानी नागरिक का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दिया था आज से 7-8 साल पहले, उसके लिए आईबी ने उसको आगे पूछताछ किया था। तो ये तो बैरकपुर को तो हब बना दिया गया है पाकिस्तानी नागरिकों के लिए। एसआईआर तो तब तो लागू होना चाहिए इलेक्शन से पहले। एसआईआर लागू करना इलेक्शन कमीशन का काम है। नो एसआईआर नो वोट, ये तो हम लोग का स्लोगन ही है। नो एसआईआर होगा तो वोट नहीं होगा। ममता बनर्जी जानती हैं कि उनका वोट बैंक ही अनुप्रवेशकारी बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी नागरिक हैं। तो उनको समझ में आ रहा है कि एसआईआर होने से उनका वोट बैंक खत्म होगा, इसलिए वो इस तरह कर रही हैं। मरे हुए लोग
118 बरस 20 बरस उम्र हो गया। जिस लड़की की शादी हो गई है, जिस लड़की की शादी हो गई वो भी यहाँ के वोटर है, जहाँ उसकी शादी हुआ वहाँ का भी वोटर है। एक एक मुसलमानों का 3-3 जगह में वोटर लिस्ट में नाम है। आपने बीजेपी के नेता का बयान सुना, उन्होंने किस तरीके से ममता बनर्जी पर सवाल उठाया है और इसी के साथ साथ ये भी कहा है कि एसआईआर इसीलिए पश्चिम बंगाल और पूरे देश की मांग है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि नेहाटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एसटी घोष लेन की निवासी, हालांकि नेहाटी की निवासी होने के बावजूद वो जन्म से पाकिस्तानी नागरिक है। देखिए किस तरीके से आज पश्चिम बंगाल में लगातार जो बाहरी लोग हैं, कभी बांग्लादेश के नागरिक सामने आते हैं तो अब पाकिस्तान के लोग भी सामने आने लगे हैं पश्चिम बंगाल से, और ये दर्शा रहा है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर होना कितना ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ साथ आपके लिए ये भी जानकारी दे दें कि यही आरोप आजाद मलिक पर भी लगा था, जो हाल ही में राज्य में फर्जी पासपोर्ट मामले में शामिल थे। आजाद ने पिछले साल विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में मतदान किया था, लेकिन बंगाल में मतदान होने के बावजूद वो जन्म से पाकिस्तान के नागरिक थे। उन्होंने आईडी की पूछताछ में इस बात को स्वीकार भी किया अधिकारियों के सामने, यानी कि एक नहीं दो नहीं, काफी ऐसे मामले पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आए हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी नागरिक आज पश्चिम बंगाल में नागरिकता तो नहीं ली है उन्होंने, पर उनके वोटर लिस्ट में नाम शामिल हैं और किस तरीके से वो पश्चिम बंगाल में वोटिंग कर रहे हैं। और अभी तमाम लोगों को लेकर उठ रहा है सवाल कि आखिरकार ममता बनर्जी की पार्टी का क्या है इन लोगों से संबंध और क्या है रिश्ता इन लोगों से जो रहने वाले पाकिस्तान के हैं, जन्म पाकिस्तान में हुआ है पर वोट दे रहे हैं पश्चिम बंगाल में। और इसी के साथ साथ अब इन तमाम चीजों को लेकर लगातार गिरफ्तारी की मांग भी उठ रही है कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए और ऐसे लोगों को बाहर निकालने के लिए एसआईआर की भी काफी ज्यादा जरूरत है। इसी के साथ साथ हम आपके लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पश्चिम बंगाल से पवन सिंह का भी एसआईआर और इस तमाम मामले पर बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पवन सिंह। एसआईआर लागू नहीं होने का मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता है एसआईआर लागू क्यों नहीं होना चाहिए। एसआईआर लागू होने से प्रॉब्लम क्या है? एसआईआर तो मतलब जो फेक वोटर है या जो डेथ हो गया है जिनका, या जिनका 2-2 जगह नाम है, या जो शिफ्ट हो गए हैं, तो एसआईआर उनके लिए। अगर एसआईआर लागू होता है तो जेन्युइन पब्लिक जो रहेंगे वो अपना वोट देंगे, तो इसमें दिक्कत क्या है? और मुझे नहीं लगता है कि कहीं का भी कोई भी सांसद हो या कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी हो, जो भी पद पे बैठा हुआ इंसान हो, पदाधिकारी हो, वो ये एसआईआर को रोक नहीं सकता है। क्योंकि हम गलत चीज़ को रोक सकते हैं ना, सही चीज़ को थोड़ी रोक सकते हैं। और मेरे हिसाब से एसआईआर सही है, इसीलिए आप हाई कोर्ट में जाके चैलेंज कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कीजिए, कहीं भी कीजिए, इस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये गलत नहीं है। मेरे हिसाब से सही है, और सही चीज़ को हमारे देश का संविधान भी मानता है, और जो भी बड़े बड़े नेता हैं, जो भी देश को चला रहे हैं, वो इस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं और इसको मानेंगे भी, और ये होना भी चाहिए। तो नोईहाटी में एक पाकिस्तानी नागरिक वोटर लिस्ट में नाम है, तो इसको देख के क्या लगता है जी एसआईआर ज़रूरत है बांग्ला में? देखिए बिल्कुल ज़रूरत है, सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, मैं बोलूँगा पूरे देश में। क्योंकि हमारे देश बहुत ऐसे जो हमारे अगल बगल के जो नेबर कंट्री है उनसे उनका बॉर्डर शेयर करते हैं, और वहाँ के लोग कभी कभी इलीगल तरीके से यहाँ आके अपना वोटर कार्ड बना लेते हैं, यहाँ का सिटीजनशिप ले लेते हैं। तो देश की सुरक्षा के लिए मुझे लगता है इसीलिए एसआईआर ज़रूरी है, और इसीलिए मैंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या देश में जो भी बड़े पोस्ट पे बैठा हुआ अधिकारी है, उसको भी ये चीज़ को समझना चाहिए कि देश की सुरक्षा सबसे पहली है। और एसआईआर लागू होने से ये जो फेक वोटर जो बना रहे हैं या फेक वोटर बन के जो देश से सुविधा ले रहे हैं, मतलब हमारा हक हो या ये देश में रहने वाले नागरिकों का जो हक है उसको वो बेनिफिट को वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो होना नहीं चाहिए। क्योंकि कल हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारी जो जनरेशन दर जनरेशन है, उनको उनकी सुविधाएं फिर वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर बाहर के लोग आके वो सुविधा को ले लेंगे तो फिर यहाँ के जो लोग हैं
और यहाँ उनके बच्चे हैं, उनकी सुविधाओं में फिर प्रॉब्लम आएगी। ममता बनर्जी क्यों एसआईआर को लेके इतना विरोध कर रहे हैं? देखिए, सिर्फ मैं बोलूँगा सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, हमारे देश के जितने भी नेता हैं जो गलत तरीके से इलेक्शन कराकर गलत तरीके से अगर जीतते हैं, उनको एसआईआर से डर होगा। जो सही तरीके से इलेक्शन करवाना चाहते हैं और सही तरीके से चाहते हैं कि लोग अपना वोट दें और वोट दे के एक चुनी सरकार बने, जो लोगों के वोट से एक मजबूत सरकार बने, उनको इससे प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग फेक वोटर को या फेक, देखिएगा एक एक जगह पे 2-2, 3-3 नाम हैं और यहाँ भी ये स्टेट में भी नाम है, दूसरे स्टेट में भी नाम है, उन सब लोग को ही इसकी समस्या है। तो मुझे लगता है जिनको समस्या है उनको रहे, एसआईआर लागू होना चाहिए और एसआईआर सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट है सभी जगह होना चाहिए। थैंक यू। पवन सिंह का भी बयान आपने सुना। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस तरीके की चीजों को देखते हुए ये लगता है कि एसआईआर को अब कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि अधिकारी हो या सरकार हो, हर कोई जानता है कि एसआईआर आज हमारे देश के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। खैर, आपके लिए बता दें कि एक तरफ बीजेपी लगातार हमलावर है इस पूरे मामले को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के नेता इस बात से नकार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस तरीके की चीजें नहीं है, बल्कि जिस औरत की बात की जा रही है वो पश्चिम बंगाल में ही रहने वाले एक व्यक्ति की पत्नी है। किस तरीके से पाकिस्तान से आए हुए लोगों की तरफदारी आज टीएमसी के लोगों के द्वारा की जा रही है, जिस पर लगातार सवाल आज जनता के द्वारा भी उठाए जा रहे हैं कि ये वही लोग हैं जिनके बलबूते इतने सालों से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती आ रही हैं और एक यही बड़ा कारण है कि वो एसआईआर का भी विरोध कर रही हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।